मैं कहा एक मिनट टाइम्स आउट है। मैं कहा ऐसा है, मारना है तो अंदर चल के मार लो। क्यों, बाहर पिटने में शर्म आ रही है तुझे? मैं कहा शर्म तो नहीं, टेररिस्ट वाली फीलिंग आ रही है। वतन एंड फ्रॉम हरियाणा। आधी बात तो यहीं खत्म हुई। और मेरा बाप फौजी भी था, और इसी वजह से मेरे घर का माहौल काफी हद तक बॉयज हॉस्टल वाला ही था, जहां पर मुझे और मेरे भाई को मिलाकर 2 बॉयज रहते थे और एक परमानेंट काम वाली। मेरी माँ को तो यही लगता था, क्योंकि उससे जब भी हम कोई काम बोलते थे ना, उसके मुंह से एक ही जवाब आता था, फ्री की नौकरानी मिली हुई है तुम्हें, फ्री की, पूरे घर पे कब्जा है इस औरत का, इसकी परमिशन के बिना मजाल है जो घर में कोई कच्चा भी खरीद ले। और मेरा बाप है ना, वैसे तो फुल टाइम फौजी था, पर पार्ट टाइम हमारे हॉस्टल का वार्डन भी था, जिसका फेवरेट पास टाइम था हम दोनों भाइयों को कूटना। और इस आदमी की सजा देने के तरीके देख देख कर कभी कभी तो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि ये आदमी जरूर सजा देने के तरीकों में पीएचडी करना चाह रहा है। हाँ यार, मतलब भाई साहब, गलती करने पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्या सजा मिली है? बस बढ़िया। आप भाई साहब ये जो बता रहे हैं ना, और थप्पड़, जूते, चप्पल, उड़ते हुए बेलन, ये वाला पनिशमेंट का कोर्स मैंने 5th क्लास में फर्स्ट आके कंप्लीट करा था, और कोई इनाम नहीं मिला था। वो तो मुझे फर्स्ट आने की इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं छुट्टी से 10 मिनट पहले टीचर के सामने से उठकर भागा और भागता चला गया, क्योंकि मेरा टारगेट घर पहुंच के जल्दी से जल्दी अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करना। एंड आई वॉज अ वेरी टारगेट ओरिएंटेड बालक फ्रॉम बचपन। तो मैं भागते भागते स्कूल की दीवार ही कूद गया, पर पता नहीं क्यों मेरी टीचर को ऐसा लगा कि मैंने स्कूल ही बंक कर दिया है। नहीं, क्या जरूरत थी फालतू दिमाग लगाने की? 10 साल का था मैं, छुट्टी से 10 मिनट पहले स्कूल से बंक मार भी लेता तो कौन सा ब्रह्मांड नाप देता। पर नहीं, इन्होंने फालतू दिमाग तो लगाया, मेरे बाप को फोन भी लगा दिया। बेंचो 10 मिनट के चक्कर में पूरे सेलिब्रेशन के प्लान की गोभी खोद दी। क्योंकि यार, जब भी आप ऐसी कोई फुद्दू हरकत करते हो तो आपके माँ बाप में एक फीलिंग का कूट कूट के भरा होना बहुत जरूरी है, रहम, जो उन दिनों मेरे बाप में तो नहीं थी। और ये फीलिंग तो बहुत दूर की बात है, मेरे बाप के शब्दकोश में ये शब्द ही नहीं था। फिर वही हुआ जो विधि का विधान है। मैं घर पहुंच के गेट खोलने ही वाला था कि पीछे से मेरे बाप की आवाज आ गई, वतन। और उस आवाज के साथ जो रैप्टा आया वो इतनी तेज था कि जो दरवाजा सीधा मेरे हाथ से खुलना था, मेरी खोपड़ी से जाके खुला है। अब यार एक बात बताओ, दरवाजा खुल गया तो कम से कम अंदर ले चलो, वहां कर लेना बाकी का प्रोग्राम। पर नहीं, इस आदमी ने जो घर के गेट पर ही मेरा मोर बनाना चालू किया है। ओए होए होए। और ऐसा नहीं था कि मैंने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, पर जैसे ही मैं अंदर जाने लगूं, ये आदमी पकड़ के मुझे बाहर खींच ले। मैं फिर अंदर जाने लगूं, ये आदमी पकड़ के फिर मुझे बाहर खींच ले। और ऐसे ही जब 10-12 बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त हुई, तो आखिरी में मुझे ही बोलना पड़ा। मैं कहा एक मिनट टाइम्स आउट है। मैं कहा ऐसा है, मारना है तो अंदर चल के मार लो। क्यों, बाहर पिटने में शर्म आ रही है तुझे? मैं कहा शर्म तो नहीं, टेररिस्ट वाली फीलिंग आ रही है, जो बॉर्डर पार करना चाह रहा था और फौजी के हत्थे चढ़ गया। भाई साहब, मेरा इतना इंटेलिजेंट जवाब सुन के वो दिन और आज का दिन, मजाल है जो मेरे बाप ने कभी मुझे हाथ लगाया हो। पर हाथ नहीं लगाया इसका ये मतलब नहीं कि सजा मिलनी बंद होगी। मेरे बाप ने सजा देने के तरीके बदले थे, तेवर अब भी वही थे। मतलब पुशअप्स, पुलअप्स, रनिंग, स्क्वाट्स, सबने लाइफ में एक एक बार किया है ना। एक्सरसाइज होती है सिर्फ तब तक जब तक इंसान इन्हें अपनी मर्जी से करता है। गलती करने पर किसी और की मर्जी से करनी पड़े तो ये बन जाती है सजाए मौत, जो इतनी आसानी से नहीं आती। जैसे कि हमारे घर का एक बहुत ही बेहतरीन रूल था
जिसके हिसाब से सुबह 4 बजे उठो, फिर अपनी मर्जी से एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद नहा धोकर नाश्ता करो, और उसके बाद अगर कोई काम नहीं है तो दोबारा जाके सो जाओ। बढ़िया रूल था। पर मान लो मैं किसी दिन सुबह 4:15 बजे उठा, तो एक आवाज आएगी, वतन जूते पहन ले। देखो आवाज तो सोरी पापा की भी आई थी, पर वो यहीं तक रह गई थी, क्योंकि मुझे पता है इस आदमी को ये शब्द सिर्फ तब सुनाई देगा जब ये कन्वर्ट होके बन जाएगा सॉरी पापा जी। इंटरेस्टिंग। ये कन्वर्जन इतना आसान है नहीं, क्योंकि आवाज तो मुंह से आती है, सोर्स ऑफ साउंड पूरा बदन होता है। अब यार धीरे धीरे आप मानने भी लग जाते हो कि गलती करेंगे तो सजा भी मिलेगी, पर हमारी जिंदगी में है ना कुछ बवासीर लोग होते हैं जो क्यों है पता नहीं, पर हैं हमारे पड़ोसी। इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाग भाग के मेरे गोटे मेरे मुंह में आ रखे हैं, पर एकदम से पड़ोस का कोई अंकल प्रकट होकर मेरे बाप को बोलेगा, क्या साहब इस बार तो लड़के को फौज में भर्ती करवा के ही मानोगे। किस तरह की अखंड बकचोदी है, और बकचोदी आ रही है तो खुद तक रखो ना, मेरे बाप तक क्यों पहुंचा रहे हो। और कौन सी भर्ती है? 13 साल का हूं मैं। मेरी भर्ती की छोड़ो, पहले इस आदमी से पूछो कि कहीं ये तो सजा देने के तरीकों में पीएचडी करने के लिए भर्ती नहीं हो गया है। हाँ यार, हालात ये हो रखे थे कि मेरे खानदान वालों ने मेरे बाप के सजा देने के तरीकों को टैलेंट घोषित कर दिया था। खानदान में बच्चा किसी का भी बिगड़ रहा होता था, सुधरने के लिए हमारे ही घर भेजते थे। कई बार तो समझ में नहीं आता था कि मेरा घर है कि बेंचो बाल सुधार गृह है। एक बार तो मेरी मौसी के लड़के को सिर्फ इसलिए हमारे घर भेज दिया ताकि भाई साहब की 10वीं क्लियर हो जाए, क्योंकि ये महाशय 10वीं में 3 बार फेल हुए, वो भी ओपन से पेपर देके। एंड 10th इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कक्षा फॉर हरियाणवी बॉयज। ज्यादा कुछ नहीं, रिश्ते के लिए काम आती है। और इसने है ना हमारे घर पहुंचते ही मेरे बाप के टैलेंट को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा कि भाई मौसा जी गलती करने पर मारते तो नहीं है ना? बस एक्सरसाइज। ओह फिर कोई दिक्कत ना है। अब यार इसे दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि ये हरियाणा के उन लड़कों में से था जो दिन में 2 बार जिम जाते हैं, और इनकी डाइट में प्रोटीन नहीं है। सुबह 2 किलो डंबल, शाम को 2 किलो डंबल। तो इन भाई साहब ने एक्सरसाइज शब्द के आगे कुछ और सुनने का कष्ट ही नहीं उठाया, और रात को 9 बजे मैं और मेरा छोटा भाई तो डिनर करके गए सो, पर इन भाई साहब ने रात को 1:30 बजे तक नोकिया 3310 में सांप का एनाकोंडा बनाया। और मुझे नहीं पता कि वो एनाकोंडा बन पाया कि नहीं, पर सुबह 4 बजे ये जरूर कंफर्म हो गया कि इसकी तशरीफ का मकबरा जरूर बनेगा आज। क्योंकि 4 बजे एक आवाज आई, विजय उठ जा, और ये भाई साहब उठे नहीं। अब देखो यार यहां पे है ना सारी गलती इसकी भी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त घर में 2 विजय थे, एक मेरा कजन, दूसरा मेरा छोटा भाई। तो शायद मेरे कजन को लगा कि मैं तो गेस्ट हूं, मुझे कौन टोकेगा। अब यहां पर एक बार तो मुझे भी लगा कि जाकर इस नादान प्राणी को समझाऊं कि भाई जैसा तुझे लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, और थोड़ी देर और तुझे ऐसा ही लगता रहा तो तेरे लग जाएंगे। पर इतने में पीछे से मेरा छोटा भाई बोल पड़ा, लगी सोचोगी, पुशअप्स कराएंगे। अब यार देखो वैसे तो मैं बहुत इमोशनल आदमी हूं, पर पैंचो लालच बहुत कुत्ती चीज है, तो मैंने भी सोच समझ के खेल दिया सट्टा ना रनिंग कराएंगे। अब हमें घंटा नहीं पता कि मेरे बाप ने उसे उठाने के लिए कितनी आवाजें लगाई, बस इतना पता है कि जब तक वो उठा तब से उधर से सूरज, इधर मेरा बाप, दोनों का तापमान ऊपर था। और ये हरामजादा बहुत ही मासूम सा फेस बना के मेरे बाप के पास पहुंचा,
मौसा जी मुझे आवाज लगा रहे थे? हाँ बेटा एक काम करो, जूते पहन लो। मैं कहा यस। अब यार मैंने रनिंग के ऊपर है ना सट्टा इसलिए लगाया था क्योंकि एक्सरसाइज करने वाले, जिम जाने वाले लोग बाकी सारी एक्सरसाइज तो बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, पर रनिंग के मामले में थोड़े से पीछे रह जाओ। तो अगली बार हरियाणा पंजाब में किसी पहलवान के हत्थे चढ़ जाओ तो बस तुम्हें उसे हाथ छुड़ा के भागना, बाकी धरती माता देख लेगी। क्योंकि पहलवान हैवी आदमी, ग्रेविटी खींचिंग वेट, तो पहलवान आदमी नॉट भाग सकिंग फॉर ज्यादा दूर। और हाँ ये ज्ञान सिर्फ रैंडम केसेस के लिए है, जान पहचान में उंगली नहीं करनी। हाँ पता लगा तुम्हारे घर पहुंच के तुम्हारा ही डंबल बना लिया उसने। अब इसने जूते पहने मेरे कजन ने, और घर से बाहर जाते हुए हमें देख के यूं यूं करते हुए निकला। हमने भी इसे जाते हुए देखा। फिर हम दोनों भाइयों ने अपना काम निपटाया और अपना फेवरेट रोल एंजॉय करने में लग गए। उसके बाद हमें ये 2-3 घंटे बाद दिखाई दिया है, और इसकी हालत देख के साफ पता लग रहा था ये आया नहीं है, लाया गया। क्योंकि ये भाई साहब आके बेड पे लेटे नहीं है, गिरे हैं। अब यहां पर हम तीनों भाई लेटे हुए हैं बेड पर, और उस कमरे के घोर सन्नाटे में उसकी मंद मंद कराने की आवाजें आ रही हैं। मम्मी इस बार तो 10वीं कर लूंगा। अब यार देखो मैंने बताया ना, मैं हूं इमोशनल आदमी, रुक गया। पर यहां पर मेरे छोटे भाई को दिखी अपॉर्चुनिटी, उससे बकचोदी करके अपने हारे हुए पैसे वसूल करने की। उससे कहता, भाई कैसी रही एक्सरसाइज? एक्सरसाइज तो इंसान अपनी मर्जी से करता है ना। ओहो, तो फिर कैसा फील हो रहा भाई? कतई टेररिस्ट वाली फीलिंग आ रही है।